तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है राज अकेडमी में। मैं राज रंजन। आज के इस वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं राष्ट्रपति कब कौन रहे और उनका पूरा ऑल ओवर सीरीज क्या रहा। सबसे पहला इधर हम लोग देखें तो आपका राष्ट्रपति का इधर आपका नाम दिया गया, कार्यकाल और कितना कार्यकाल में उन्होंने विवरण के बारे में दिया गया। सबसे देश के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं 13 मई 1952 को राष्ट्रपति पद पर बैठते हैं और आपका 13 मई 1957 तक ये अपना कंटिन्यू कार्यभार करते हैं। राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति के रूप में 2 बार चुना गया था। फिर दूसरा बार इनको 13 मई 1957 को चुना गया है और 13 मई 1962 तक इन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया है। राष्ट्रपति के पद के लिए चुने जाने से पहले वह घटक विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो इनके बारे में विवरण हो गया। दूसरा नंबर जो आपका राष्ट्रपति है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आपसे पूछा है पहला देश का राष्ट्रपति, तो आपका कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरा राष्ट्रपति कौन है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये कब बने? 13 मई 1962 को ये आपका बने हैं राष्ट्रपति और 13 मई 1967 को राष्ट्रपति पद से अपना त्यागपत्र दे चुके हैं। वह एक प्रमुख दार्शनिक और लेखक भी थे। राधाकृष्णन के बनारस विश्वविद्यालय और आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति के पद पर भी नियुक्त किया गया था। मतलब एक पेशा से एक शिक्षक भी रह चुके हैं। इनके ही हम लोग जन्मदिन के उपलक्ष्य पर आपका जो 5 सितंबर है इस पर हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं। ये 2 जगह के रह चुके हैं। आपका बनारस विश्वविद्यालय और आंध्र प्रदेश 2 विश्वविद्यालय के शिक्षक के तौर पर काम कर चुके हैं। तीसरा नंबर राष्ट्रपति का नाम है जाकिर हुसैन। 13 मई 1967 को ये राष्ट्रपति बनते हैं और 3 मई 1969 को राष्ट्रपति पद का त्याग पत्र देते हैं, मतलब खत्म हो जाता है इनका पद। जाकिर हुसैन सबसे पहले एक छोटे सेवारत राष्ट्रपति थे क्योंकि उनका निधन कार्यकाल में ही हो गया था, जो बहुत दुखनीय घटना। आपका जाकिर हुसैन है, इन्हें आपका पद्म विभूषण और भारत रत्न 2 अच्छे सम्मान को भी दिया गया था। ये राष्ट्रपति पद यानी कार्यकाल में इनका निधन हो चुका था। अगला नंबर व्यक्ति का नाम है बहानगिरी बेंटकगिरी। बहानगिरी बेंटकगिरी। देखिए ये जो है आपका ये 3 मई 1969 को ये बनते हैं और 20 जुलाई 1969 को इनका सिस्टम खत्म है। कह रहा है कि वेंकटगिरी ने जाकिर हुसैन के आकस्मिक मृत्यु के कारण अल्पबाधी के लिए भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य इन्होंने किया। और अगला इनके बारे में कुछ आव है कि 24 अगस्त 1969 और 24 अगस्त 1974। 5वां नंबर आपके राष्ट्रपति कौन है? फखरुद्दीन अली अहमद। ये 24 अगस्त 1974 को राष्ट्रपति पद पर बैठते हैं और 11 फरवरी 1977 को ये कार्यकाल से अपना त्यागपत्र ले लेते हैं, यानी इनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है। आपातकाल के दौरान आपको याद होगा कि 1974 में बिहार से एक आंदोलन विद्रोह शुरू किया गया था। इसे हम लोग छात्र आंदोलन के नाम से जानते हैं, जिसके नेतृत्वकर्ता बिहार के ही एक लाला हैं जिनका सभी लोग नाम जानते होंगे, आपका जयप्रकाश नारायण। और इसी जयप्रकाश नारायण के कार्यकाल में फखरुद्दीन अली अहमद क्या थे? राष्ट्रपति थे। इनके बारे में क्या? आपातकाल के दौरान फखरुद्दीन देश के राष्ट्रपति थे। अली दूसरे राष्ट्रपति थे जिन्हें मृत्यु के कार्यकाल हो गए थे। मतलब इनका कहना है कि जो फखरुद्दीन अली अहमद है इनका कार्यकाल में ही मृत्यु हो गया, जिस प्रकार से जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई थी। 6ठा नंबर राष्ट्रपति कौन है? नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव जो रेड्डी हैं ये 25 जुलाई 1977 को बनते हैं और 25 जुलाई 1982 को इनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। नीलम आंध्र प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री थी, मुख्यमंत्री रह चुकी है और फिर वो राष्ट्रपति बने हैं। वह राष्ट्रपति भवन पर कब्जा करने वाले सबसे युवा राष्ट्रपति थे, मतलब सबसे जवान युवा इनको हम राष्ट्रपति कह सकते हैं। 7वां नंबर आपके हमको ज्ञानी जैल सिंह। ये जो हैं 25 जुलाई 1982 को ये राष्ट्रपति पद पर जाते हैं और 25 जुलाई 1987 को इन राष्ट्रपति पद पर इनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। जैल सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री हैं और केंद्रीय मंत्री और गृह मंत्री थे, मतलब राष्ट्रपति के पहले ये सब चीज़ पर पद पर खुद थे।
अगला नंबर 8वां नंबर देखें तो इनका नाम है रामास्वामी वेंकटरमन। इनका नाम क्या है? रामास्वामी वेंकटरमन। ये जो है आपका 25 जुलाई 1987 को ये आपका राष्ट्रपति के पद पर जाते हैं और 25 जुलाई 1992 को इनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। वह भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के योगदान के लिए तर्मा पत्र के रिसीवर हैं। अगला नंबर 9वां नंबर आते हैं जिनका नाम है शंकर दयाल शर्मा। 9वें राष्ट्रपति कौन है? शंकर दयाल शर्मा। ये 25 जुलाई 1952 को ये बनते हैं और आपका 25 जुलाई 1997 को इनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। 92 में ही बनते हैं, 97 में इनका कार्यकाल समाप्त होता है। वह भारतीय समाचार मंत्री थे, कम्युनिकेशन सिस्टम यानी संचार के विभाग के मंत्री रह चुके हैं। शंकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। आपका 10वें राष्ट्रपति हैं, इनका नाम है कोचरिल रमन नारायण। ये जो है 25 जुलाई 1997 को राष्ट्रपति पद पर जाते हैं और 25 जुलाई 2002 को इनका कार्यकाल समाप्त होता है। कह रहा कि कोचरिले ने थाईलैंड, तुर्की, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के राजदूत के रूप में भी काम किया है। और जो है जिनका नाम आप सभी लोग जानते हैं APJ अब्दुल कलाम, अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, तो जिनका नाम शॉर्ट नेम आप जानते होंगे APJ अब्दुल कलाम। ये जो है 25 जुलाई 2002 को कार्यकाल शुरू होता है इनका और 25 जुलाई 2007 को इनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। अबुल ने भारत की बैलिस्टिक मिसाइल, आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारत का मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है, तो APJ अब्दुल कलाम। इसमें पूछे कि मिसाइल वुमेन किसे कहते हैं, तो टेम्सी थॉमस को हम लोग क्या कहते हैं? मिसाइल वुमेन भी कहते हैं। तो एक ऑब्जेक्टिव भी आपका इधर से बन चुका है। और परमाणु ऊर्जा के हथियार लड़ने के लिए विकास में अग्रणी भूमिका इन्होंने निभाए कि किस प्रकार से परमाणु का परीक्षण किया जाए। इसमें तमाम चीज़ की इनके बारे में बताया गया है। वो भारत रत्न पाने वाले भी थे, इनको भी भारत रत्न दिया गया राष्ट्रपति के। अगला नंबर 12 नंबर हम देखें तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 25 जुलाई 2007 को राष्ट्रपति बनते हैं और 25 जुलाई 2012 को इनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। वह भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। मतलब जो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जिनका पूरा नाम है, ये भारत की सबसे पहली महिला राष्ट्रपति पद पर बनी है। और दूसरा आपका इधर आएंगे द्रौपदी मुर्मू जी। अगला नंबर हम देखें तो प्रणब मुखर्जी 25 जुलाई 2012 को पद पर बैठते हैं। 25 जुलाई 2017 को इनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। उन्होंने 2008 में पद्म भूषण प्राप्त किया, इन्हें पद्म भूषण भी दिया गया। 1997 में इन्हें सर्वश्रेष्ठ संसदीय पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है प्रणब मुखर्जी को। 14वें हम लोग राष्ट्रपति देखें रामनाथ कोविंद जी बने हैं। 25 जुलाई 2017 को ये बने हैं। 25 जुलाई 2022 को इनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है। वह वर्तमान में देश के राष्ट्रपति के पद पर रहे हैं। साथ ही अगले राष्ट्रपति के चुनाव 25 जुलाई 2022 को होंगे। इनके बारे में कुछ बताया गया। उन्होंने बिहार के राज्यपाल के रूप में भी कार्यकाल किया है, जो एक अच्छी बात है, ऐसे लोग बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं। अगला नंबर 15वां नंबर हम लोग देखें द्रौपदी मुर्मू 25 जुलाई 2022 को राष्ट्रपति पद पर बैठे हैं और वर्तमान समय में अभी भी ये राष्ट्रपति ही हैं। अगला नंबर इनके बारे में बताया गया कि 64 वर्ष की द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति और दूसरी महिला राष्ट्रपति बने हैं। राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी। ये संथाल आदिवासी का है, कई आदिवासियों का जनजाति होता है, इसमें संथाल से बिलोंग करते हैं। लोगों ने आज के इस वीडियो में देखा राष्ट्रपति का संपूर्ण सीरीज। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।